प्रिय मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त। भगवत गीता के प्रसिद्ध श्लोक एवं उनके हिंदी अर्थ। गीता भारत का एक संस्कृति ग्रंथ है। गीता के कुल 18 अध्यायों में करीब 700 श्लोक वर्णित है। यह सनातन हिंदू धर्म का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जो महाभारत काल में अस्तित्व में आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। इनमें से श्री गीता जी कुछ प्रमुख श्लोक एवं उनके हिंदी अर्थ आगे दिए गए हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मुख से निकले वचन और उपदेशों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है उसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। ऐसी गीता जिसका उपदेश लेकर किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ी डिढ़े थे, का अध्ययन करके न केवल धार्मिक बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक जीवन को भी निश्चित रूप से सुधारा जा सकता है। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में उसके अपने स्वजन और बंधु बांधव ही खड़े थे, तब अर्जुन के लिए हथियार उठाना आसान नहीं था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए गीता के प्रसिद्ध ज्ञान का उपदेश दिया था। ऐसे में गीता का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि गीता केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं अपितु जीवन सूत्रों की मार्गदर्शिका भी है। इस लेख में आपको गीता के प्रसिद्ध श्लोकों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनके अध्ययन और अनुगमन से किसी भी व्यक्ति के जीवन, उसके व्यवहार में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। ऐसा मेरा विश्वास है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि हम केवल इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतार लें और इस पर अमल कर लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम रिश्तों नातों के अतिरिक्त प्रेम की पूंजी को संजो कर रखने में कामयाब हो जाएंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। हिंदी भावार्थ। योगीजन आसक्ति रहित होकर केवल आत्मशुद्धि के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करते हैं। आसक्ति रहित होकर किए गए काम से व्यक्ति भौतिक कलमश और सांसारिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करता है। ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म निश्चय ही जीवन में सुफल लेकर आता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, विषयों अथवा कामनाओं के बारे में लगातार सोचते रहने से मनुष्य के मन में उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। आसक्ति से कामना और तृष्णा अर्थात उस वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। किसी भी कारण से यदि कामना पूर्ति नहीं हो पाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक का मूल आदेश यही है कि हमें अपने संसर्ग को, जहां और जिनके साथ हम रहते उठते बैठते हैं, को बहुत सोच समझकर निर्धारित और अंगीकार करना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। हिंदी भावार्थ। अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। हिंदी भावार्थ। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस भारत भूमि पर पापाचार में वृद्धि होती है, धर्म का नाश और अधर्म का विकास होता है, तब तब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तों और सज्जनों का कष्ट दूर करने के लिए, उनके उद्धार और उनकी रक्षा और दुष्टों के, दुष्कृताम के विनाश के लिए एवं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, हर युग में आता हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। हिंदी भावार्थ।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकारवश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी भावार्थ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है। पितामहस्य जगतो माता धाता। पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार रक साम यजुरेव च। हिंदी भावार्थ। यह 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और इसकी जन्मदात्री माता स्वयं मैं ही है। इस संसार में जानने योग्य वेद्यम सबसे पवित्र और ओंकार पवित्र मोंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूं। तपाम्यहमहम वर्षम निगृह्णाम योत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूं, बारिश का कारण भी मैं ही हूं। अपनी प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूं, वहीं अपनी कुछ किरणों से वर्षा करता हूं, फिर अपनी रश्मियों से जल का शोषण और समय आने पर वृष्टि देता हूं। अमृतत्व और मृत्यु मैं ही हूं, आत्मा और पदार्थ सब मुझ में ही हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। शुचः। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। जो भी व्यक्ति पूर्ण समर्पण से प्रभु का आश्रय ग्रहण करता है, ईश्वर उसकी जरूरतों का ध्यान स्वयं रखते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि यदि आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को सब दिशाओं से हटाकर एक पर केंद्रित करिए। फिर एक केंद्रित ऊर्जा से आपको अपने जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अजो अपि सन्न व्यायात्मा भूतानामीश्वरोंपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, इस संसार के सभी जीवों का स्वामी हूं, मेरा कभी भी अंत नहीं हो सकता है। इस पूरे संसार का संरक्षक मैं ही हूं। यह सृष्टि मुझसे ही संचालित होती है, तो भी अपने दिव्य रूप में योग माया से इस धरती पर हर युग में जगत कल्याण हेतु अवतरित होता हूं। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हिंदी भावार्थ। जो मनुष्य भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ऐसी भक्ति में लीन मनुष्यों के सभी आवश्यकता एवं आश्रय की पूर्ति मैं करता हूं। जो भी उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी न निरग्निर्णा चाक्रिया। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना फल चिंता किए हुए अपने दायित्वों को पूरा करता है, अर्थात जिसके अंदर परिणाम की आसक्ति नहीं होता है, वही मनुष्य योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी या योगी नहीं है। फल की चिंता से रहित, परिणाम से अनासक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में योगी है। गीता के श्लोक एवं हिंदी अर्थ। न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कश्चिकार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हिंदी भावार्थ। प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अधीन होकर कार्य करना ही पड़ता है, इसीलिए कोई भी क्षण मात्र भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुण्य पुण्य भूतग्राम्यमं कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत उनके विराट रूप के अधीन है और श्री कृष्ण की इच्छा से ही इस संसार का सृजन और विनाश होता है। वो कहते हैं कि मैं इस सारी प्रकृति को वश में करके बार बार सृष्टि करता हूं और यहाँ सभी प्राणियों को कर्मनुसार जन्म देता हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है,
उसे ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करते ही वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक से तात्पर्य यह भी है कि बिना आवश्यक योग्यता के बिना जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में प्राप्ति के लिए साधना के साथ योग्यता भी आवश्यक है। श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम ये 3 गुण हैं जिससे जीव को परम शांति के साधना पथ पर सफलता प्राप्त होती है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु के प्रति लगाव नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो, लेकिन फिर भी मैं अपने कर्तव्यों में लगा हूं। यहाँ श्री कृष्ण लोगों को अकर्मण्य होकर बैठने से रोकते हैं और सदैव कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ भी कर्म नहीं करना एक प्रकार से गलत कर्म करने जैसा ही है। अतः सभी मनुष्यों को सदैव सत्कर्म की ओर प्रेरित होकर कर्म करते रहना चाहिए। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हिंदी भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी बनते हो, विजय प्राप्त करते हो, तो तुम पृथ्वी लोक में रहकर स्वर्ग की भांति पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करने के निश्चय करो। इस श्लोक से हम सभी को अपने निर्धारित कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि कर्म से ही हमें हमारे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कर्म ही कालांतर में परिणाम में बदलता है। यह श्लोक मेरी नजर में श्री गीता जी की कुछ अत्यंत अनमोल श्लोकों में से एक है, क्योंकि इसमें स्वधर्म में रहने और स्वधर्म में जीने मरने की बात की गई है। इस श्लोक में अपने लिए निर्धारित लक्ष्य, अपने स्वधर्म की प्राप्ति के लिए खुद को परिश्रम की पराकाष्ठा तक समर्पित करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी स्वधर्म, अपना लक्ष्य निश्चित करें, फिर उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें। साथियों, हम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो काम हमें प्रिय है, उस काम को करते रहना, भले ही उसमें हमें बड़ी सफलता नहीं मिले, हमारे जीवन में संतोष और खुशी का कारण बनता है। ऐसे में किसी ऐसे काम को जिसे आप अपने दिल की गहराइयों से करना चाहते हैं को जरूर कीजिए, क्योंकि यही वो काम है जिसे करते हुए उसमें असफलता को भी प्राप्त करने पर भी हमें अपनी जिंदगी में प्रसन्नता, आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। और जब किसी भी कार्य में आप अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं तो आप पूरी तरह से असफल कभी नहीं हो सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हिंदी भावार्थ। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा अमर है, अर्थात आत्मा ना तो मर सकती है, ना ही कोई इसे मार सकता है, ना तो इसे आग द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही पानी से भिगोया जा सकता है, ना ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है, और ना ही शस्त्र द्वारा ही इसका विनाश हो सकता है। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अनघ अर्जुन, इस संसार में ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग, निष्ठाएं हैं। 2 प्रकार की निष्ठा है। पहला ज्ञानियों और चिंतनशील प्राणियों के लिए ज्ञान योग, और दूसरा मार्ग है कर्मयोग का। कर्मयोग ऐसे प्राणियों के लिए है जिन्हें कर्म में रुचि है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हिंदी भावार्थ। श्रेष्ठ एवं महापुरुष जो आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी उसी आचरण का अनुकरण करते हैं। समाज या परिवार के बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अन्य सभी जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए परिवार, समाज और देश के बड़े लोगों को हमेशा अपने आचरण और कार्य व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरिकम तन्मे ब्रूहि। इस श्लोक में युद्ध के मैदान में किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने पहले मुझे कर्म संन्यास के महत्व के बारे में बताया, फिर आपने मुझसे भक्ति पूर्वक कर्मों के करने का वर्णन किया। अब आप ही मुझे बताएं कि इन दोनों कर्म मार्गों में कौन सा मार्ग अधिक श्रेष्ठ है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हिंदी भावार्थ। गीता का यह अंतिम श्लोक है जिसे संजय ने अपने राजा धृतराष्ट्र से कही है कि हे राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और पार्थ जैसा धनुर्धर है, विजय, विभूति, श्री, लक्ष्मी और नैतिकता सहित अन्य अलौकिक शक्तियां वहीं रहेंगी।
ऐसा मेरा मत है। इसे ऐसा भी समझा जा सकता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित गीता के नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में नैतिकता और भौतिक संपदाओं की कभी कमी नहीं होगी। उस पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। उसका हर कार्य सिद्ध होगा और वह सदैव अलौकिक शक्तियों के संरक्षण में रहेगा। जीवन की मूल समस्याओं के उत्तर गीता में निहित है। गीता अपने आप में ज्ञान का एक सागर ही है, जिसमें जितना गहरा और जिस दिशा में गोता हम लगाएंगे उतने ही गूढ़ रहस्यों की हमें प्राप्ति होगी। हम आशा करते हैं कि गीता के इन संस्कृत श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ने के बाद अवश्य ही आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। आज भी गीता में बताई गई बातें व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करके उसे सदाचरण करने व मानव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उम्मीद है गीता के इन श्लोकों से आपको कुछ लाभ मिला होगा। संशोधन हेतु सुझाव अथवा इस लेख पर अपने विचार में लिखकर हम तक जरूर भेजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।